जून का महीना आने को है और सोचिए साल के 6 महीने निकल चुके हैं। अब समय है एक बार रुक कर देखने का कि आगे का सफर कैसा रहेगा। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं और इन बदलावों के साथ बदलेगा हमारे सोचने का तरीका, निर्णय लेने का अंदाज, काम करने की ऊर्जा और रिश्तों में कंफर्ट। 6 जून को बुध मिथुन राशि में आएंगे, जहां दिमाग और जुबान दोनों तेज हो जाते हैं। बातें सीधे मुद्दे पर आएंगी और निर्णय लेना एक्टिव होगा। 7 जून को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, मतलब अब एक्शन और एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा बोल्ड, विजिबल और अहम से प्रेरित हो सकता है। लीडरशिप और इनिशिएटिव लेना महत्वपूर्ण हो जाएगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में आएंगे। आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन और स्पष्टता में बढ़त मिलेगी। 22 जून को बुध फिर राशि बदलकर कर्क में पहुंच जाएंगे, जहां सोच और इमोशंस एक ही दिशा में काम करने लगेंगे। और 29 जून को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में एंट्री करेंगे। प्रेम, कंफर्ट और स्थिरता की वैल्यू और मजबूत हो जाएगी। ये सब ग्रह गोचर हर राशि को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। किसी के लिए ये महीना स्पष्टता और ग्रोथ का संकेत होगा, तो किसी के लिए यह भावनाओं और रिश्तों पर काम करने का समय। तो चलिए देखते हैं जून 2025 आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है। पहली मेष राशि। अगर आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो जून आपका बोल्ड डिसीजंस और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस का महीना बन सकता है। शुरुआत होती है 6 जून को, जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग दोनों शार्पन हो जाएंगे। आपके वर्ड्स इंपैक्टफुल बनेंगे और दिल की बात डायरेक्टली कहने का मन करेगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आएंगे। यह आपकी लव लाइफ में एक फायरी ट्विस्ट ला सकते हैं। आप किसी के लिए स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन रिएक्शन या ईगो से बात बिगड़ने का रिस्क भी होगा। जो सिंगल हैं उनके लिए यह बोल्ड मूव का समय है, लेकिन मैरिड लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होगा। फैमिली मैटर्स भी इमोशनल हो सकते हैं, खासकर 22 जून के बाद जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कोई पुरानी बात वापस सरफेस पर आ सकती है या घर के किसी डिसीजन को लेकर क्लैरिटी चाहिए होगी। हर बात पर रिएक्ट करने से बेहतर है पहले सुनना, समझना और फिर कॉल्मली बोलना। फाइनेंशियली यह महीना स्टेबल हो सकता है, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग का चांस है, खासकर जब 29 जून को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में आएंगे। आप किसी कंफर्ट आइटम या लग्जरी चीज पर पैसा लगाना चाहेंगे। अगर वो चीज आपके वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन करती है तो जरूर इन्वेस्ट करें, वरना थोड़ा रुक जाए। करियर फ्रंट पर आप विजिबल रहेंगे। 15 जून को सूर्य भी मिथुन में आएंगे और यहां से आप अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक रोल्स में हैं, उनके लिए यह फेज काफ़ी एक्टिव रहेगा। लेकिन याद रखें, जितना बोलना ज़रूरी है उतना ही दूसरों को सुनना भी। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो यह महीना नए टाई अप्स, ब्रांडिंग या पब्लिक आउटरीच के लिए हेल्पफुल है। कोई क्लाइंट जिससे बात अटकी हुई थी उससे क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन कोई नया कमिटमेंट लेने से पहले, खासकर 7 से 22 जून के बीच, टर्म्स और एक्सपेक्टेशंस दोनों क्लियर कर लेना बेहतर रहेगा। उपाय: यह महीना आपको इमोशनल स्ट्रेंथ और पेशेंस की जरूरत दे सकता है, तो आपके लिए हर मंगलवार ओम भौमाय नमः का 11 बार जाप करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए हर चीज का संतुलन जरूरी है और इस बार जून वही इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस सीखने का महीना बन सकता है। इस महीने आप सिर्फ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी नहीं, अपनी अंदर की प्रायोरिटीज को भी क्लियरली महसूस करेंगे। शुरुआत होती है 6 जून से, जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपका फोकस फाइनेंसेस और डेली रिसोर्सेज पर चला जाएगा। मैं किस लिए कमा रहा हूं, यह सवाल काफी नेचुरल लगेगा। यह प्रैक्टिकल बजटिंग और केयरफुल स्पेंडिंग का समय है। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आएंगे, जहां से आप घर के किसी मैटर में डायरेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है किसी इमोशनल इशू को आप काल्मली रिजॉल्व करें, बस छोटी बातों पर रिएक्ट न करें। 22 जून को बुध जब कर्क में आएंगे तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ओपन महसूस करेंगे। किसी क्लोज कनेक्शन के साथ
रियल कॉन्वर्सेशन हो सकती है जो आपके लिए हीलिंग बन सकती है। 15 जून से जब सूर्य मिथुन में प्रवेश करेंगे, करियर और विजिबिलिटी दोनों में बूस्ट मिलेगा। आप अपने काम की वैल्यू समझने लगेंगे और लोग भी नोटिस करेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और प्राइसिंग पर ध्यान देना प्रॉफिट ला सकता है। 7 से 22 जून के बीच किसी डील को फाइनलाइज क्लैरिटी जरूरी रहेगी। 29 जून को शुक्र जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तब इमोशनल और पर्सनल कंफर्ट दोनों नेचुरली स्ट्रांग होंगे। खुद को अप्रिशिएट करने का समय है और लोग भी आपकी प्रेजेंस को वार्म तरीके से महसूस करेंगे। जून आपको यह समझाने आया है कि डिसीजंस तभी क्लियर होते हैं जब आप अपनी वैल्यू क्लियरली समझ लेते हो। उपाय: इस इनर क्लैरिटी को सपोर्ट करने के लिए हर शुक्रवार ओम शुक्राय नमः का 11 बार जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जून का महीना सेल्फ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी और इमोशनल बाउंड्रीज को समझने का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो बातें आपके दिल में अंदर दबी थीं, अब उन्हें कॉन्फिडेंटली रखने का टाइम आ गया है। 6 जून को बुध, जो आपके लग्नेश भी हैं, आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से थॉट्स क्लियर, कम्युनिकेशन शार्प और कॉन्फिडेंस नेचुरल लगने लगेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, लोग आपकी बात सीरियसली लेंगे। 15 जून को सूर्य भी मिथुन में आएंगे, जिससे आप स्पॉटलाइट में आएंगे। नया काम शुरू करना हो या किसी पर्सनल गोल को अनाउंस करना हो, यह समय आपके फेवर में जा सकता है। 22 जून के बाद जब बुध कर्क में जाएंगे तो आपका फोकस फाइनेंसेस और पर्सनल वैल्यू पर शिफ्ट करेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं अपने काम को कितनी वैल्यू देता हूं और वहां से फाइनेंशियल डिसीजंस भी इमोशनल लेयर ले लेंगे। 29 जून को शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां से आप थोड़ा इनवर्ड टर्न करेंगे। सेल्फ केयर, रेस्ट और क्वाइट हीलिंग के लिए यह परफेक्ट फेज हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो 7 जून को मंगल सिंह में आएगा और आप थोड़े आउटस्पोकन हो सकते हैं, स्पेशली क्लोज लोगों के साथ। टोन जेंटल रखें, वरना छोटी बात बड़ी हो सकती है। 22 के बाद बुध के इफेक्ट से इमोशनल कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं जो चीजें क्लियर करेंगी। और अगर आप बिजनेस में हैं तो 15 से 29 जून के बीच आपका प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन स्ट्रांग रहेगा। कोई डील क्लोज करनी हो तो ये बेस्ट विंडो है, बस क्लैरिटी के साथ। जून का मैसेज सिंपल है, जो सोच रहे हो उसे क्लियरली बोलने का वक्त है, लेकिन शांति के साथ। उपाय: इस मेंटल क्लैरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए हर बुधवार ओम बुधाय नमः का 11 बार जाप करना आपके लिए एक काम और फोकस्ड स्टेट बनाए रखने में मदद करेगा। चौथी, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए जून का महीना नए कनेक्शंस बना सकता है। आप कुछ चीजों को क्वाइटली महसूस करेंगे और फिर उन्हें सॉफ्टली एक्सप्रेस भी करेंगे। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए एक रिफ्लेक्टिव फेज शुरू करेगा। कुछ पुरानी बातें, इमोशंस या अनसेड थॉट्स वापस दिमाग में आएंगी। शायद आप थोड़ा प्राइवेट फील करें या किसी क्लोज कनेक्शन से दिल की बात शेयर करने का मन हो। 22 जून को जब बुध आपकी राशि में आएंगे तब वो बातें जो अंदर थीं अब स्पष्ट शब्दों में निकलने लगेंगी। रिश्तों में गलतफहमी साफ हो सकती है और संवाद नरम और ईमानदार हो जाएगा। 29 जून को शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी सोशल लाइफ एक्टिवेट होगी। दोस्तों के साथ बॉन्डिंग डीप हो सकती है या आप किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़कर इमोशनली अपलिफ्ट महसूस करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग का स्ट्रॉन्ग फेज शुरू हो सकता है। करियर के मामलों में यह महीना थोड़ा इंटरनल प्रिपरेशन और फाइनेंशियल फोकस का है। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आएंगे और धन भाव को एक्टिवेट करेंगे, मतलब आपका फोकस इनकम, सेविंग्स और डेली खर्चों पर जाएगा। लेकिन इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस से बचना होगा, स्पेशली अगर कुछ इमोशनल या ईगो बेस्ड हो। 15 जून को सूर्य मिथुन में प्रवेश करेंगे और आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए लगेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव या प्लानिंग हेवी रोल में हैं तो यह वाइटली प्रोडक्टिव हो सकता है। बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए यह महीना नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन और टीम बेस्ड काम के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली 22 जून के बाद। ट्रस्टेड लोगों के साथ काम करना फ्रूटफुल रहेगा। जून आपको क्वाइटली ये समझा रहा है, अंदर के इमोशंस को इग्नोर मत करो। जब उन्हें एक्सेप्ट करते हो, क्लैरिटी अपने आप बाहर दिखती है। उपाय: इस इमोशनल बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए हर सोमवार
ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करना मन और विचार दोनों में शांति ला सकता है। 5वीं, सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए जून का महीना कॉन्फिडेंस और इमोशनल रिफ्लेक्शन दोनों का ब्लेंड बनने जा रहा है। आप सबका अटेंशन ले भी सकते हैं और अपने अंदर की सच्चाई से कनेक्ट भी। 7 जून को मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपका प्रेजेंस बोल्ड, एनर्जेटिक और असर्टिव बन जाएगा। लव लाइफ में आप अपना पॉइंट क्लियरली रखना चाहेंगे, लेकिन याद रहे हर जगह असर्टिवनेस जरूरी नहीं। मैरिड लोगों के लिए भी यह समय इमोशनल इंटेंसिटी लेकर आ सकता है, जिसमें पेशेंस और समझ जरूरी रहेगी। 22 जून को बुध जब कर्क में आएंगे, तब आपके मूड में रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो सकती है। कोई पुरानी बात या रिश्ता जो क्लियर नहीं था, उस पर क्वाइटली सोचने का समय मिलेगा। 29 जून को शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो आपके करियर और इमेज के जोन में होता है। आपकी पर्सनैलिटी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लगेगी। रिश्तेदारी हो या प्रोफेशनल सर्कल, लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। कहीं शादी या रिलेशनशिप लेवल अप का योग भी बन सकता है। काम के मामले में 6 जून को बुध के मिथुन में जाते ही नेटवर्किंग और गोल सेटिंग का फेज स्ट्रांग हो जाएगा। आप नए लोगों से जुड़ेंगे, किसी प्लान को लेकर एक्साइटमेंट महसूस होगा। 15 जून को सूर्य भी यही आएंगे, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए परफेक्ट समय है। आप नेचुरली लीड करेंगे और आपकी गाइडेंस लोगों तक पॉजिटिवली पहुंचेगी। बिजनेस में हैं तो 15 से 29 जून के बीच आप किसी बड़े फोरम, मीटिंग या पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहिए। 29 के बाद शुक्र आपके करियर जोन को हाईलाइट करेगा। ग्रेसफुल प्रेजेंस और इंप्रेसिव ब्रांडिंग आपको क्लियरली अलग दिखाएगी। यह महीना आपको सॉफ्टली याद दिलाता है, केवल चमक से नहीं, कनेक्शन से भी फर्क पड़ता है। उपाय, इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हर रविवार ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करना आपको इनर स्ट्रेंथ और आउटर रेडियंस दोनों बनाए रखेगा। 6ठी, कन्या राशि। जून का महीना कन्या राशि के लिए काम और कनेक्शन दोनों के बीच एक नया बैलेंस बनाने का समय है। जो चीजें अंदर दब गई थीं, उन्हें क्वाइटली समझने और रिलीज करने का यह अच्छा टाइम है। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से कुछ पुरानी फीलिंग्स या अनरिजॉल्व्ड सिचुएशंस वापस सरफेस पर आ सकती हैं, विशेष रूप से किसी रिश्तेदार या क्लोज रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप रिएक्ट करने के बजाय कामली ऑब्जर्व करें तो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। 22 जून को बुध कर्क राशि में आएंगे और यहां से आप दोस्तों या सोशल ग्रुप्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे। रिश्तों में सॉफ्टनेस आएगी और किसी कन्वर्सेशन के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगा। 29 जून को शुक्र जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तो आपका फोकस इनवर्ड शिफ्ट होगा। आप किसी स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल कनेक्शन में दिलचस्पी ले सकते हैं। कोई ऐसा इंसान या थॉट प्रोसेस जो आपका नजरिया क्वाइटली एक्सपैंड कर दे। करियर के मामले में यह महीना प्रोग्रेस और पब्लिक इमेज के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। 6 जून को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो आपके करियर जोन को एक्टिवेट करेगा। आप प्रोफेशनल स्पेस में ज्यादा फोकस्ड, क्लियर और स्ट्रेटेजिक महसूस करेंगे। 15 जून को सूर्य भी वहीं आएंगे और यहां से आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। सीनियर लोग या अथॉरिटी फिगर्स आपके काम से इंप्रेस हो सकते हैं। बस अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होगा। बिजनेस या जॉब चेंज की सोच में है तो 15 से 29 जून के बीच का समय फ्रूटफुल हो सकता है। और जब शुक्र 29 को वृषभ में प्रवेश करेंगे तो ट्रैवल, स्टडी या किसी कोर्स के जरिए आपकी ग्रोथ और ब्रॉडन हो सकती है। जून आपको सॉफ्टली यह समझा रहा है, केवल काम करना जरूरी नहीं, उसमें अपने दिल को भी इंक्लूड करना होता है। उपाय, इस इमोशनल क्लैरिटी को स्टेबल रखने के लिए हर बुधवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना आपके लिए अंदर से एक ग्राउंडेड कामनेस ला सकता है। 7वीं, तुला राशि। तुला राशि के लिए जून का महीना इमोशंस और डिसीजंस के बीच एक सटल बैलेंस बनाने का वक्त है। हर बात का जवाब लॉजिक से नहीं मिलता, कुछ क्लैरिटी सिर्फ फील करके ही आती है। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपकी सोशल लाइफ और ग्रुप इन्वॉल्वमेंट
एक्टिव हो जाएगी। आप किसी टीम, सर्कल या नेटवर्क में नेचुरली सेंटर बन सकते हैं, लेकिन टोन पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। कभी कभी बात सही होती है लेकिन तरीका सब बिगाड़ देता है। 22 जून को बुध जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो करियर और पर्सनल लाइफ के बीच इमोशनल ओवरलैप हो सकता है। किसी क्लोज रिश्तेदार, पार्टनर या फैमिली के साथ कुछ अनसेड टेंशन चल रही हो। इग्नोर करने के बजाय कामली शेयर करने का समय है। 29 जून को शुक्र, जो आपके लग्नेश भी हैं, वृषभ में आएंगे और यहां से रिलेशनशिप्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डीपर कनेक्शन बनेगा। आप किसी इमोशनल या फाइनेंशियल क्लोजर की तरफ बढ़ सकते हैं जो चीजें क्लियरली सेटल कर देगा। करियर के मामले में 6 जून को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे और यहां से आपका नजरिया ब्रॉडन हो जाएगा। आप किसी नई स्किल, स्टडी या मेंटरशिप से जुड़ना चाहेंगे या फिर किसी पुरानी बिलीफ को तोड़कर नए डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे। 15 जून को सूर्य भी यहीं प्रवेश करेंगे, जिससे आप किसी लॉन्ग टर्म मिशन से इमोशनली अटैच महसूस करेंगे। यह वक्त किसी लीडर या गाइड से कनेक्ट होने का भी हो सकता है या आप खुद किसी के लिए डायरेक्शन बनेंगे। बिजनेस या करियर डिसीजन ले रहे हैं तो 22 के बाद बुध के कर्क में जाने से डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का एंगल स्ट्रांग होगा। आपको लॉजिकल और इमोशनल दोनों साइड्स को बैलेंस करके मूव लेना होगा। प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स या इंटरव्यूज में आपको क्लैरिटी के साथ काम भी रखना होगा। 29 जून को शुक्र जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तो पैसा और वैल्यूज दोनों एक जगह दिखेंगे। कोई पुराना लोन क्लोज हो सकता है या आप अपनी इमोशनल नीड्स के बेसिस पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। जून आपको क्वाइटली यह समझा रहा है, जो चीजें दिख नहीं रही होती वही सबसे गहरी गाइडेंस देती हैं। उपाय: इस इनर गाइडेंस के साथ कनेक्ट रहने के लिए हर शुक्रवार ओम द्रम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः का 11 बार जाप करना आपके लिए इनर क्लैरिटी और ग्रेसफुल डिसीजंस ला सकता है। और अब बात करते हैं 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना एक इमोशनल रिसेट जैसा हो सकता है। कुछ चीजें क्वाइटली शिफ्ट होंगी और आपको उन्हें फोर्स नहीं करना है, बस सम्मान के साथ महसूस करना होगा। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपकी अटेंशन उन टॉपिक्स पर जाएगी जो सरफेस पर नहीं दिखते, जैसे ट्रस्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अनस्पोकन इमोशंस। यह समय किसी क्लोज रिलेशनशिप में ऑनेस्टली बात करने का है। जो चीजें सिर्फ फील हो रही थीं, उन पर अब क्लैरिटी आनी शुरू होगी। 29 जून को शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों में एक सॉफ्ट चार्म वापस आएगा। जो लोग कमिटेड हैं उनका बॉन्ड और सिक्योर होगा, और जो सिंगल हैं उनके लिए किसी सोलफुल कनेक्शन का सटल योग बन रहा है। बस गार्ड थोड़ा नीचे रखना होगा। करियर फ्रंट पर 7 जून को मंगल सिंह में प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए स्पॉटलाइट का फेज हो सकता है। आप बोल्ड डिसीजंस लेंगे और लोग नेचुरली आपकी लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे। कोई प्रेजेंटेशन, पिच या फ्रंट फेसिंग रोल हो, यह वक्त आपको कॉन्फिडेंट और रेडी बना रहा है। 22 जून के बाद जब बुध कर्क में प्रवेश करेंगे तो आपका विजन ब्रॉडर होगा। हो सकता है आप किसी ट्रैवल, हायर लर्निंग या स्पिरिचुअल क्वेस्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाएं। रूटीन से हटकर कुछ नया समझने और सीखने का मन करेगा। यदि आप बिजनेस चलाते हैं तो यह महीना लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग और ब्रांड इमेज पर ध्यान देने का है। 7 से 29 जून के बीच किसी नए प्रपोजल या कोलैबोरेशन को लीड करने का योग भी बन रहा है। जून आपको यह क्वाइटली सिखाता है, अंदर के बदलाव जब नेचुरली होते हैं तब उनका असर सबसे गहरा होता है। और इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथली गाइड करने के लिए हर मंगलवार ओम क्रान क्रीम क्रौम स भौमाय नमः का 11 बार जाप करना आपको स्ट्रेंथ और इमोशनल क्लैरिटी दोनों दे सकता है। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। 9वीं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच एक रियल थॉटफुल अंडरस्टैंडिंग ला रहा है। किसी भी कनेक्शन में क्लैरिटी तभी आती है जब हम सिर्फ बोलते नहीं, सामने वाले को भी पूरी तरह सुनते हैं। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपका फोकस पार्टनरशिप्स और क्लोज बॉन्डिंग पर शिफ्ट हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, चाहे रोमांटिक पार्टनर के साथ हो या किसी रिश्तेदार के साथ एक क्लियर समझौता हो। अगर कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रहे तो लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन भी पॉसिबल है। 29 जून को शुक्र वृषभ में आएंगे
आएंगे और यहाँ से रूटीन और रिश्तों में कंफर्ट आएगा। मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए यह समय म्यूचुअल सपोर्ट बिल्ड करने का है। डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें अब मैनेजेबल और वार्म फील होंगी। करियर फ्रंट पर 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपके अंदर एक्सप्लोर करने का जज्बा स्ट्रांग होगा। हो सकता है आप किसी नए स्किल, कोर्स या ट्रैवल या लीगल काम में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस से बचना जरूरी होगा। एनर्जी है, डायरेक्शन आपको देनी है। 22 जून को बुध कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां से फाइनेंशियल प्लानिंग और शेयर्ड रिसोर्सेज पर फोकस बढ़ेगा। कोई लोन या जॉइंट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो तो यह टाइम है, बस इमोशंस क्लियर होने चाहिए। अगर आप बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में हैं तो 29 जून के बाद जब शुक्र वृषभ में आएंगे, आपको वर्क लाइफ बैलेंस और क्रिएटिव ईज का सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस या रूटीन स्पेस में सुकून आएगा और आप थोड़ा ग्रेसफुली ऑपरेट कर पाएंगे। ये महीना क्वाइटली ये सिखाता है कि कनेक्शन बनाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी और पेशेंस से संभालना एक अलग लेवल का आर्ट है। और इस इमोशनल मैच्योरिटी को नर्चर करने के लिए हर गुरुवार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 11 बार जाप करना आपके लिए शांति और संवेदनशील क्लैरिटी ला सकता है। अब समझते हैं मकर राशि के ग्रह स्थिति को। 10वीं मकर राशि। मकर राशि के लिए जून का महीना काम और कनेक्शन दोनों को एक ही प्रायोरिटी से देखने का समय है। आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन इस बार ग्रह आपको इमोशनल अलाइनमेंट भी सीखने का मौका दे रहे हैं। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आप अपने इमोशनल वर्ल्ड में थोड़ा डायरेक्ट हो जाएंगे। जो बात आप डिले कर रहे थे, चाहे किसी रिश्ते में हो या अपने अंदर, उसे सीधे देखने का वक्त आ गया है। कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन उससे क्लैरिटी भी मिलेगी। 22 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों में सॉफ्टनेस और इमोशनल ओपननेस आएगी। आप किसी क्लोज पर्सन के साथ रियल कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे। मैरिड लोगों के लिए यह समय हीलिंग और समझौता दोनों ला सकता है। 29 जून को जब शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे तो रिश्तों में नेचुरल वार्मथ और कंफर्ट का फ्लो आएगा। आप किसी के साथ रिलैक्स करने, टाइम स्पेंड करने या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में जुड़ने का मन बनाएंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। करियर फ्रंट पर 6 जून को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे और यहां से आपका फोकस डेली काम और प्रोडक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाएगा। हेल्थ, रूटीन और टास्क मैनेजमेंट से जुड़ा कोई पेपर वर्क या प्लानिंग सक्सेसफुली रैप अप हो सकता है। 15 जून को जब सूर्य भी वहीं प्रवेश करेंगे तो आपके काम की विजिबिलिटी और आउटपुट दोनों सामने आएंगे। आप अपने डिसिप्लिन से दूसरों को इम्प्रेस करेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी को क्वाइटली स्ट्रांग बनाएंगे। 29 जून के बाद शुक्र का 5वां घर में आना आपको भावनात्मक आनंद और रचनात्मक ताजगी का संकेत देगा। काम के साथ साथ आप किसी शौक, कला या प्रकृति आधारित दिनचर्या में शांति ढूंढना चाहेंगे। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो ये महीना प्रोसेस और प्लानिंग पे फोकस करने का है, स्पेशली 6 से 22 जून के बीच। अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का टाइम है, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, प्रिपरेशन के लिए। जून क्वाइटली ये सिखाता है कि काम और रिश्ते अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही लाइफ के पार्ट्स हैं और दोनों डिजर्व करते हैं पूरा रिस्पेक्ट। और इस इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हर शनिवार ओम शम शनैश्चराय नमः का 11 बार जाप करना आपको ग्राउंडेड और अलाइंड रख सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कैसे रहेगा, आइए जानें। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जून का महीना एक्सप्रेसिव भी होगा और अंदर से इमोशनली अलाइन होने का एक जरूरी पॉज भी देगा। जो बातें अंदर चल रही थीं, उन्हें अब रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करने का समय आ गया है। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन और लव लाइफ के क्षेत्र में है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम जैसे राइटिंग, म्यूजिक या डिजाइन से जुड़े हैं तो आपकी वॉइस और इम्पैक्टफुल बनेगी और रिश्तों में भी एक ऑनेस्ट और थोड़ा प्लेफुल अप्रोच जरूरी रहेगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे क्लोज रिलेशनशिप्स में
पैशन और इंटेंसिटी दोनों बढ़ेगा। आप किसी बॉन्ड में डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशनली डिमांडिंग भी महसूस हो सकता है। असर्टिवनेस के साथ सामने वाले की इमोशनल स्पेस समझना भी उतना ही जरूरी रहेगा। करियर के मामलों में 15 जून को सूर्य मिथुन में आएंगे, जिससे आपकी पर्सनल विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप अपने काम से इंस्पायर करेंगे, चाहे वो स्टेज हो, सोशल मीडिया हो या किसी प्रेजेंटेशन का प्लेटफॉर्म। ये समय है कॉन्फिडेंटली आइडियाज पिच करने का। 22 जून को बुध कर्क में आएंगे और यहां से आप अपनी डेली रूटीन और वर्क लाइफ डिसीजंस में इमोशंस को भी इंक्लूड करेंगे। हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर नया नजरिया बनेगा। हो सकता है आप कुछ रूटीन्स को सिंप्लीफाई या इमोशनली अलाइन करने का प्लान बनाएं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो 6 से 22 जून के बीच कोई कैंपेन, डिजाइन या कम्युनिकेशन रिलेटेड काम लॉन्च करना इफेक्टिव रहेगा। अपनी ओरिजिनल स्टाइल को वैल्यू दीजिए। यह महीना आपको इंस्पायर्ड और क्रिएटिवली एक्टिव रखेगा। जून क्वाइटली आपको यह याद दिलाता है ओरिजिनल होना जरूरी है, लेकिन इमोशनल रूटेडनेस उस ओरिजिनलिटी को ट्रूली मीनिंगफुल बनाता है। और अपनी इनर वॉइस को ग्राउंडेड और क्लियर रखने के लिए हर शनिवार ओम वम वम वरुणाय नमः का 11 बार जाप करना आपको क्रिएटिव फ्लो और इमोशनल बैलेंस दोनों दे सकता है। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि की। 12वीं मीन राशि। जून का महीना मीन राशि वालों के लिए दिल से जीने का और घर से इमोशनली जुड़ने का समय है। आपकी कंफर्ट, रिश्तों का वार्मथ और अपना स्पेस, सभी चीजें इस महीने स्पॉटलाइट में रहेंगी। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपका फोकस घर के एनवायरनमेंट, फैमिली मैटर्स और इमोशनल बेस पर सेंटर्ड हो जाएगा। शायद किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ एक ऑनेस्ट बात हो या आप किसी पुरानी इमोशनल जगह को थोड़ा हील करना चाहें। 15 जून को सूर्य भी वहीं प्रवेश करेंगे और यहां से आप अपने बाउंड्रीज को क्वाइटली डिफाइन करना सीखेंगे। बिना लाउड हुए एक सॉफ्ट क्लैरिटी के साथ अपने लिए स्पेस लेना जरूरी बनेगा। 22 जून को बुध जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी लव लाइफ में सॉफ्टनेस और एक्सप्रेशन दोनों बढ़ेंगे। आप अपने इमोशंस को लिखने, कहने या किसी क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करने का मन बनाएंगे। जो सिंगल हैं उनके लिए यह सेल्फ एक्सप्रेशन किसी मीनिंगफुल कनेक्शन की शुरुआत बन सकता है। 29 जून को शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे और यहां से कॉन्वर्सेशन स्मूथ, प्रेजेंस सूदिंग और रिश्तों में नेचुरल ग्रेस दिखेगा। कोई फॉर्मल एफर्ट नहीं, बस आप जो फील करते हैं वही लोगों तक पहुंचता है। करियर और डेली रूटीन की बात करें तो 7 जून को मंगल सिंह में प्रवेश करेंगे और यहां से काम का पेस तेजी से बढ़ेगा। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर तो आप रख पाएंगे, लेकिन ओवरवर्क से बचना होगा। एनर्जी लेवल्स कभी हाई कभी ड्रेन फील हो सकते हैं, इसलिए रेगुलर रेस्ट और सेल्फ केयर जरूरी रहेगा। जो लोग हीलिंग, एजुकेशन या केयर रिलेटेड फील्ड्स में हैं, उनके लिए यह महीना प्रोडक्टिविटी के साथ पर्पस भी ला सकता है। जून आपको क्वाइटली यह याद दिलाता है कि इमोशंस वीकनेस नहीं, एक क्वाइट स्ट्रेंथ होते हैं। जब आप खुद के साथ रियल होते हैं, तब जिंदगी भी पूरी सच्चाई के साथ आपका साथ देती है। और इस इनर पीस को और गहरा बनाने के लिए हर सोमवार ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना आपके लिए इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल क्लैरिटी दोनों का काम करेगा। ये था जून 2025 का मासिक राशिफल। हर राशि के लिए कुछ सीखने, समझने और सुधारने का एक नया मौका है। अपने ग्रहों के संकेत को समझिए और अपनी दिशा खुद तय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंसाइट्स के साथ।